हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपके पास इनफ स्पेस है तो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एक सेटिस्फाइंग वर्क भी हो सकता है, साथ ही डेली होम चैलेंजेस को भी इजी बनाता है। सही तरीके के ऑर्गेनाइजर्स इसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना हमें लॉजिकल नहीं लगता। पर हाँ, अगर ये ऑप्शंस अफोर्डेबल हो तो हम बिना स्ट्रेस के यूज़ कर पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही अफोर्डेबल ऑर्गेनाइजर एंड आइडिया शेयर कर रही हूँ। इफ़ योर बजट अलाउज यू देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड यस, ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑर्गेनाइजर्स के भी पॉसिबल है, सो डोंट टेक देम कंपल्सरी ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिया के जाने के बाद इस वार्डरोब का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस फ्री था और चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा इस बार दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो क्यों ना सबसे पहले वार्डरोब्स को ही सेटल किया जाए। सारा सामान एक बार बाहर निकाल के अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। जितनी भी बुक्स वगैरह थी उनको भी मुझे सॉर्ट आउट करके रखना था, और इन सब के लिए मैंने पहले सिया को कॉल किया कि कौन कौन सी चीज़ों की उसे ज़रूरत है, कौन सी बुक्स मैं निकाल सकती हूँ। हालांकि ये काम हमने उसके जाने से पहले भी किया था, बट स्टिल देयर आर सो मैनी बुक्स जो कि मे बी यूजफुल ना हो उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने बुक्स वाले सेक्शन को ही अरेंज कर दिया। उसके बाद बारी थी बाकी के स्पेस को ऑर्गेनाइज करने की। तो इस बार मैंने डिसाइड किया जो मेरी बेडशीट्स वगैरह हैं, जितने भी कुशन कवर, पिलो कवर हैं, इस कॉर्नर वाली वार्डरोब से चेंज करके मैं सामने रख देती हूँ। विजिबिलिटी थोड़ी अच्छे से रहेगी, चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएंगी, क्योंकि ये स्पेस एक्चुअली मुझे कम लग रहा था। ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज़्यादा सिंपल रखें उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मुझे वो सबसे बेटर वे लगता है। तो यहाँ पर सारी ही बेडशीट्स को मैंने डबल या सिंगल जितनी भी आ पाई सबको हैंग करके रख दिया, ताकि अच्छे से दिखाई दें और जब मुझे जो भी निकालनी हो मैं इजीली निकाल सकूँ। इसी दौरान जो चीज़ें मुझे फटी हुई दिखी या जिनका यूज़ अब नहीं हो रहा है उनको मैंने अलग से निकाल दिया है। मीन्स डीक्लटरिंग भी मेरी साथ साथ चल रही थी। ये वाले ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास सबसे ज़्यादा पुराने हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो हाँ जी, अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को यूज़ करें तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। ये बास्केट मुझे 3 के सेट में रिसीव हुई थी और तीनों ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं। तो सारे ही कुशन कवर और पिलो कवर मैंने इन बास्केट में लगा दिए हैं। वैसे इन चीज़ों को फोल्ड करके भी अच्छी तरह से बिना बास्केट के रखा जा सकता है, बट चीज़ें इधर उधर गिरती रहती हैं और फिर से बहुत जल्दी मैस क्रिएट हो जाता है। तो मुझे बास्केट इसमें परफेक्ट ऑप्शन लगता है। यहाँ पर इस बार मैंने कुछ नए ऑर्गेनाइजर्स भी बाय किए हैं। उनमें सबसे पहला है ये सॉक्स ऑर्गेनाइजर, या आप अंडरगारमेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके इजीली रख सकते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये किसी फैब्रिक का नहीं बना है, कि वाटरप्रूफ मटेरियल का बना है, और जब ज़रूरत ना हो तो आप इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये इस तरह की बास्केट, जिनके अंदर कोई भी कार्डबोर्ड नहीं है, सी थ्रू है, डबल साइड एक्सेस आप इनको इजीली कर सकते हैं। जब मैंने पहले इस तरह की बास्केट शेयर की थी वो स्टील फ्रेम के साथ थी और काफ़ी कॉस्टली थी, बट ये वाला ऑप्शन काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पर आपको स्टील फ्रेम नहीं मिलेगा, बट चीज़ें आपकी सी थ्रू रहेंगी, दो तरफ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये भी मुझे 2 के सेट में रिसीव हुआ है। और नेक्स्ट मैंने लिया है कि सी थ्रू बास्केट, जो कि हल्के से स्टील फ्रेम के साथ आती है, जो इसकी स्टर्डीनेस को ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब अगर आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जो आपको बाहर से दिखाई दें कि अंदर रखा क्या क्या है, तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ये भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी स्टाइलिश अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दोनों तरफ हैंडल है, जिससे एक्सेस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ये बास्केट शेयर की थी, जिनके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, जो फोल्डेबल हैं। इनके ऊपर एक लिड भी आती है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको कवर करके रखनी है, जो आप नहीं चाहते कि धूल मिट्टी लगे, उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। बट इनके अंदर एक इशू है, जो ऊपर की लिड है वो काफ़ी स्टर्डी नहीं है, बहुत ही पतली सी है। तो इसलिए इस बार मैंने इसी तरह के दूसरे ऑप्शन भी ट्राई किए हैं, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेम इसमें इसी तरह की बास्केट है, नीचे की तरफ बेस के लिए कार्डबोर्ड दिया गया है, जिससे इसकी स्टर्डीनेस बनी रहे। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, और इसके ऊपर भी आपको कवर मिल जाता है। पर इस बास्केट में फ़र्क इतना है, जो इसका कवर है वो भी हार्ड बेस के साथ है, यानी प्रॉपर स्टर्डीनेस आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक अलग से बास्केट या कोई और सामान इजीली रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्पेस सेविंग आइडिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लोज वार्डरोब नहीं है, ओपन में आपको चीज़ें रखनी है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और बेसिक है।
तो यहाँ पर सिया के जितने भी कपड़े वगैरह बचे हुए थे वो सब मैं इन क्लोज बास्केट में रख रही हूँ। इनके ऊपर लिड है तो सारी चीज़ें धूल मिट्टी से बची रहती हैं। ये वाली बास्केट्स बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगती हैं अगर चीज़ें आपको कम यूज़ करनी है। साथ ही में हैंडल्स भी दिए गए हैं तो इनको निकालना, यूज़ करना, देखना काफ़ी ईजी हो जाता है और जो आपके वार्डरोब का लुक है वो भी काफ़ी नीट दिखाई देता है। अब क्योंकि मौसम भी साथ ही चेंज होने वाला है तो जो नियर फ्यूचर में चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उनको भी मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। यानी थोड़ी सी ठंडक अब शुरू हो जाएगी। दिवाली के आसपास आते ही या रात के टाइम थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, इसी में भी हमें ठंड लगती है। तो हल्की वाली जो क्विल्ट हैं वो भी मैंने निकाल के फोल्ड करके ऊपर वाले सेक्शन में मैं रख दूँगी, जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो तो इनको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो। तो ये देखिए इस तरह से पूरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो चुकी है। एक सेक्शन मैंने खाली रखा है, उसके अंदर एक खाली बास्केट रख दी है अगर कोई भी नई चीज़ की ज़रूरत हो तो। दिवाली क्लीनिंग में डी क्लटरिंग का सबसे बड़ा रोल है, तो जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं चीकू और उसके पापा की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मिली जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो कपड़े छोटे हो चुके हैं या कुछ ऐसे फट चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे कपड़े भी मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर डी क्लटरिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। अलग अलग सेक्शन बना के मैं रख देती हूँ, कौन सी चीज़ मुझे डोनेट करनी है, कौन सी मैं क्लीनिंग वगैरह में यूज़ कर लूँगी। कपड़ों को प्रॉपरली फोल्ड करके और सेग्रीगेट करके रखना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने सारे ही कपड़े अलग अलग कैटेगरी वाइज फोल्ड करके रख दिए थे, जो मुझे निकालने थे, जो मुझे अंडर बेड स्टोरेज में रखने थे या जो मुझे डोनेट करने थे, उन सबको निकाल के रख दिया है। और हस्बैंड के कपड़े मैंने इन बास्केट्स के अंदर रख दी हैं क्योंकि वो काफ़ी दिन में आते हैं तो सारे कपड़ों पर धूल मिट्टी वगैरह ना लगे। इन बास्केट्स की हेल्प से मैं एक दूसरे के ऊपर इनको रख सकती हूँ, तो मेरा स्पेस काफ़ी हद तक सेव हो गया है। और इस सॉक्स ऑर्गेनाइजर का यूज़ मैं कर रही हूँ सारी सॉक्स को अलग अलग करके रखने के लिए, यानी आपको दिखाई देगी प्रॉपर पेयर में रहेगी, तो काफ़ी यूज़फुल ये आइडिया मुझे लगा। तो यहाँ पर चीकू के कपड़ों को भी एक शर्ट ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करके मैं रख रही हूँ। जितनी भी स्कूल यूनिफॉर्म या फॉर्मल ड्रेसेस हैं वो इसके अंदर मैंने रख दी हैं। तो ऊपर वाला एरिया पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है। जितनी भी मेरे पास पुरानी बास्केट हैं बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, कोई भी ख़राब नहीं हुई है। अगर मुझे कोई नया ऑप्शन पसंद आता है तो मैं नया भी बाय कर लेती हूँ। अब क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो हम सब अपनी ड्रेसेस, साड़ियाँ वगैरह सब इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने सोचा इनको भी निकाल के मैं रेडी करके रख देती हूँ। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जिनके ब्लाउज़ अब मुझे फिट नहीं आते हैं, और बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ भी हैं जो मुझे खुद याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब पहनी थी। तो एक ये सारे के सारे ऑप्शन मैं इस बार सामने रखने की सोच रही हूँ। जो भी सूट्स वगैरह होते हैं हम रेगुलर पहनते रहते हैं तो उनकी क्वालिटी भी लो हो जाती है, बट साड़ियाँ ऐसी चीज़ हैं जो आप 15-20 साल तक इजीली संभाल के रख सकते हैं। उनकी कंडीशन एज इट इज़ रहती है। और मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं मोस्टली हैवी साड़ियाँ हैं, पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं। डेली वेयर की या जो थोड़ी सिंपल सी होती हैं ऐसी साड़ियाँ बहुत कम है। जब मैं जॉब करती थी तब मैंने कुछ इस तरह की कॉटन साड़ीज़ वगैरह खरीदी थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रेंडी या स्टाइलिश साड़ियाँ नहीं हैं। जो भी साड़ियाँ मैं आज तक लेती आई हूँ, तकरीबन 19 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और शुरू से लेके अब तक की सारी साड़ियाँ मैंने संभाल के रखी हैं। हालांकि ब्लाउज़ वगैरह फिट नहीं आते हैं, बट साड़ियाँ एज इट इज़ हैं। तो इस बार मैं कुछ नए ब्लाउज़ ऑर्डर करूँगी जो मुझे फिट आ जाए, मेरी साड़ियों के साथ मैच कर जाएँ। सबसे पहले मैं ऑनलाइन ऑप्शन ही ढूंढने वाली हूँ। और जैसे जैसे मैं साड़ियाँ खोल कर देख रही थी, हर एक के साथ कोई ना कोई याद ज़रूर जुड़ी है। कोई पहले करवा चौथ पर डाली थी, किसी प्रॉपर एक फंक्शन पर डाली थी कोई साड़ी, कोई मैंने स्कूल फेस्टिवल में डाली थी। तो इन सब को देखकर वो सारी पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं। तो जितनी भी हल्की वाली साड़ियाँ थी उन सबको मैं हैंग करके रखने वाली हूँ, यानी मुझे सामने सारे ऑप्शंस दिखाई दें। जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं साड़ी वेयर कर पाऊँ। बट ये दिक्कत ये आ जाती है कि मुझसे साड़ी पहनकर काम नहीं होता है। मैं बैठ सकती हूँ आराम से तैयार होकर, बट डेली के जो काम होते हैं वो साड़ी पहनकर मुझसे नहीं किए जाते हैं। और इस बास्केट के अंदर मैं सारी वो वाली साड़ियाँ रखने वाली हूँ जो थोड़ी सी फिसलन वाली हैं या बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जिनको हैंग करके रखना मुश्किल है। बहुत सी साड़ियाँ ड्राई क्लीन करके एज इट इज़ रखी हुई हैं, तो इनको सबको मैंने नीचे के सेक्शन में रख दिया है।
इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं सारे ही मेरे ब्लाउज़, पेटीकोट वगैरह ऐसी चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है साइड से, तो सारे के सारे ऑप्शन दिखाई देते रहेंगे कि किस कलर का मेरे पास है, कौन सा मुझे परचेज़ करना है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये डबल साइड एक्सेस है, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सामने से खोल के भी मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। और जितने भी मेरे पार्टी वियर वगैरह सूट्स हैं वो सब मैं इस तरह के साड़ी बैग्स में, ड्रेस कवर में रखती हूँ, तो उनकी क्वालिटी एज इट इज़ बनी रहती है। कुछ को मैंने पिछली बार जस्ट वॉश करके रख दिया था, आयरन वगैरह नहीं किए थे, तो उनको भी संभाल कर अब मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है ताकि इन फेस्टिवल्स पर मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। तो इस तरह करते हुए मैंने ऑलमोस्ट घर का सबसे मुश्किल काम इस बार सॉर्ट आउट कर लिया है। जितने भी वार्डरोब से रिलेटेड इशू थे वो सारे मेरे सॉल्व हो गए हैं। और बहुत टाइम पहले मैंने स्टील के हैंगर खरीदे थे, तकरीबन 15 से 18 साल पुराने हैं और इन पर जंग लग चुका है, तो इनको भी मैं क्लीन करके रख रही हूँ। यहाँ पर मैं WD-40 का यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करके आप ईजीली ये सारा जंग वगैरह जो स्टील से क्लीन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा लगाकर किसी भी वूल लाइक स्क्रबर से इसको अच्छे से स्क्रब करना है और फिर क्लीन कपड़े से साफ़ कर दीजिए, तो इनकी भी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और मुझे लगता है आप लोगों ने भी दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर दी होगी। क्लीनिंग नहीं तो प्लानिंग तो ज़रूर शुरू कर दी होगी। तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कौन कौन किस किस स्टेप पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर देखिए अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अब आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।